जरा सोचिए, अगर आपको पहली बार अकेले बस में बैठकर गांव से शहर की ओर जाना पड़े तो कैसा लगेगा? डर, जिज्ञासा, उत्साह और थोड़ी सी चिंता, सब कुछ एक साथ मन में उठेगा। यही एहसास था उस छोटी सी बच्ची वल्ली का। उम्र में बस 8 साल, पर मन में उमंगे आकाश जैसी बड़ी। उसने रोज अपने घर के दरवाजे से बस को आते जाते देखी थी और उसके दिल में एक सपना पनप गया था, काश मैं भी इस बस की सवारी कर पाती। लेकिन क्या इतनी छोटी बच्ची अकेले सफर कर पाएगी? क्या उसके माता पिता को पता चल पाएगा? क्या वह अपने सपने को सच कर पाएगी या कोई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? कहानी मैडम राइड्स द बस सिर्फ एक छोटी बच्ची की यात्रा नहीं है। यह यात्रा है निर्दोष जिज्ञासा से जीवन की सच्चाई तक पहुंचने की, जहां एक मासूम सपना उसे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है, जीवन और मृत्यु की गहराई। आइए चलें वल्ली के साथ उस छोटी सी बस की सवारी पर, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाली है। उसका नाम वल्ली अमाई था। उम्र बस 8 साल। एक नन्ही सी बच्ची, हंसमुख, चंचल पर बेहद गंभीर। उसके मन में बचपन की सीधी सादी इच्छाओं से कहीं अधिक कुछ बड़ा पल रहा था, सपना देखना और उसे जीना। वह सिर्फ 8 साल की ही थी, पर उसकी आंखों में सपनों का समंदर था। उसके मन में जिज्ञासा की आंधियां थी और उसके दिल में एक छोटी सी दुनिया को जानने की जिद। वह अपने घर के दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है। Wally's favorite pastime. Wally's favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening street outside. यानी अपने घर के चौखट के पास खड़े होकर बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है उसे निहारना, ये वल्ली का फेवरेट पास टाइम था। सिर थोड़ा झुका हुआ, एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ठुड्डी पर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें रास्ते से गुजरती बस को निहारती है। हर बार बस आती, उसके मन में जैसे कोई बवंडर उठता। उसके नजरों में वह बस एक सपने की तरह थी। जितनी बार उसकी नजरों के सामने से बस गुजरती, हर बार उनकी आंखों में चमक आ जाती, चेहरे और बाछें खिल जाती। उम्र में छोटी थी पर सपनों में बड़ी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। यानी बस का वह दृश्य, वह नजारा, प्रत्येक बार नए नए पैसेंजर से भरी हुई बस, ये वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय थी। यानी एक ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जिसका कोई अंत ना हो। हर मुसाफिर उसके लिए एक नई कहानी थी, हर सफर एक रहस्य। हर दिन उसके घर के दरवाजे से खड़े होकर बस को देखते देखते उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई। She wanted to ride on that bus, even if just once. मैं भी उस बस की सवारी करना चाहती हूं, बस एक बार ही सही। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. उसकी यह छोटी सी इच्छा एक प्रबल इच्छा बन गई, एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये उस बच्ची की आजादी की पहली पुकार थी। दुनिया को देखने, समझने और अनुभव करने की जिज्ञासा थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो आज अकेले बस की सवारी पर जाती है, बिना किसी डर के, बिना किसी को बताए, क्योंकि उसके सपनों को कोई बंद नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर वो आग थी जो कहती थी, मैं जानना चाहती हूं दुनिया को अपने तरीके से। Valli found out about the bus journey, that the town was 6 miles from the village. The fare was 30 paise on one way,
and the trip to the town took 45 minutes. यानी वल्ली ने बस से संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली कि उसके गांव से शहर की दूरी 6 मील है, एक तरफ का बस का किराया 30 पैसे और एक तरफ से आने या जाने में लगने वाला जो समय है वह है 45 मिनट। हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स? कैसे उसको ये सब पता चला, ये सभी डिटेल्स? तो शी फाउंड आउट दिस डिटेल्स आफ्टर हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स। यानी जो पैसेंजर्स उतरते थे या बस में सवारी करते थे, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत को सुनकर ये सभी नॉलेज, ये सब जानकारियां इकट्ठा की। वल्ली बस में राइड करने की योजना बनाती है। वल्ली प्लान टू राइड ऑन दैट बस। शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 and be back home by about 2:45। यानी वल्ली चोरी छिपे वह इस बस की सवारी करना चाहती है बिना किसी को बताए। उसका ये शौक है कि जीवन में पहली बार एक बार हम बस पे चढ़े, और यह जो प्लान वो बनाती है, वो सोचती है कि हम 1 o'clock आफ्टरनून बस हम पकड़ेंगे, 1 बजे वाली बस पकड़ेंगे, शहर हम 1:45 पर पहुंचेंगे, 2 बजे बस वहां से खुलेगी और 2:45 यानी 2:45 बजे हम वापस अपने घर पे होंगे। और इस दौरान उसकी मां खाना खाकर सोई रहती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस की सवारी भी कर लेंगे और रास्ते का नजारा का लुत्फ उठा भी लेंगे। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway। बसंत की एक सुहानी दोपहर थी। गांव से चलने वाली बस अभी अभी हाईवे की ओर मुड़ने ही वाली थी। When a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" यानी तभी एक नन्ही आवाज गूंजी, रुको, बस को रोको, बस को रोको, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। And a tiny hand was raised commandingly, यानी एक छोटी सी हथेली हवा में ऐसे उठी मानो दुनिया को आदेश दे रही हो। यह कोई और नहीं, छोटी सी वल्ली थी। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." बस धीरे धीरे रेंगने लगी और कंडक्टर ने दरवाजे से सिर बाहर निकालकर कहा, जल्दी करो भाई, जो भी है फटाफट चढ़ो। "It's me," shouted Valli. "I am the one who has to get on." वल्ली ने जोर से कहा, मैं हूं, मुझे ही बस पे चढ़ना है। इतनी नन्ही बच्ची और इतना आत्मविश्वास। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so?" बस रुक चुकी थी और कंडक्टर ने मजाक में कहा, ओ सच में, अरे आप हैं, अरे ये तो बड़ी अनोखी बात है। Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus. And here is my money. She showed him some coins. वल्ली अभी भी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा, हाँ मुझे ही शहर जाना है और ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं। उसने अपनी छोटी हथेली खोलकर कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up। यानी कंडक्टर ने हंसते हुए क्या, ठीक है, लेकिन पहले तुम बस पे चढ़ तो जाओ सही। और उसने अपना एक हाथ बढ़ाया ताकि वल्ली को बस में ऊपर खींच सके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। लेकिन वल्ली ने झट से कहा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूं। द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। ओह, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up in there in front.
कंडक्टर हंसमुख किस्म का आदमी था, मजाक करने का शौकीन था। उसने हंसते हुए कहा, अरे अरे नाराज मत हो मेरी फाइन मैडम, लो तुम्हारे लिए आगे वाली सीट खाली है, बैठ जाओ वहां पे। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। सब कोई बगल हट जाइए जरा जरा। पूरे नाटकीय अंदाज में उसने कहा कि सुनो सुनो सब रास्ता छोड़िए मैडम के लिए, हमारी मैडम आ रही है। It was the slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were looking at Valli and laughing. उस वक्त बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर ही थे। सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर की मजाकिया बातों पर हंस रहे थे। वल्ली was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. यानी यह सब सुनकर वल्ली थोड़ी शर्मा गई। सबकी नजरों से बचते हुए जल्दी से आगे बढ़ी और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ। छोटी सी बच्ची, बड़े बड़े सपने और वह बस यात्रा, क्या उसे सिर्फ हंसी और खुशी देगी या रास्ते में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो उसकी जिंदगी की सोच को ही बदल देंगे। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. यानी कंडक्टर ने इनसे पूछा, तो मैडम अब सफर शुरू करें, और उसके बाद वो सीटी को बजाया 2 बार। बस गर्जना करते हुए आगे बढ़ गई। It was a new bus with some green stripes along the sides. यानी बस एकदम बिल्कुल नई थी, बाहर चमचमाती सफेद रंग की, जिस पर हरे रंग की धारियां बनी हुई थी, मानो कोई दुल्हन अपने लिबास में सजी हुई हो। इनसाइड, बस के अंदर का दृश्य, द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, above the windshield there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. यानी अंदर की जो बस के नजारे थे वो छड़ें ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की पॉलिश की गई हो। वल्ली के सामने जो विंडशील्ड के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी टंगी हुई थी। सीटें नरम और आरामदायक थी, जैसे किसी होटल का रॉयल सोफा लगा हो। वल्ली अपनी आंखों से सब कुछ घोंट घोंट कर पी रही थी। हर चीज उसे जादू जैसी लग रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश की, बाहर झांकना चाहा, ओह, खिड़की के निचले हिस्से पर एक मोटा पर्दा, कैनवास ब्लाइंड पड़ा हुआ था, जिसने उसका नजारा रोक दिया था। वो बाहर देख नहीं पा रही थी। So she stood up on the seat and peered over the blind. यानी भल्ली अब वह जो है अपनी सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से बाहर के दृश्य को झांकने लगी। The bus was now going along the bank of canal. अब बस कैनाल यानी एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी, मानो नहर उसका दोस्त बनकर सफर में साथ चल रहा हो। The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. यानी सड़क बहुत ही नेरो थी, सकरी थी, एक और नहर थे, उसके आगे ताड़ के पेड़, हरे मैदान और दूर दूर तक पहाड़, और ऊपर गहरा नीला आसमान। On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. यानी दूसरी ओर गहरी खाई थी और उसके बाद सिर्फ खेत ही खेत, एकड़ों में फैला खेत, जहां तक नजर जाती बस हरा ही हरा। बल्ली की आंखें चमक उठी जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। वह मन ही मन बोल उठी, ओह कितना सुहावना दृश्य है, कितने सुहाने नजारे हैं, बिल्कुल जादू जैसा। सडनली शी वॉज स्टार्टेड
by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. लेकिन तभी एक आवाज आई, ए बच्ची सुनो, ऐसे खड़े मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली चौंक गई, किसकी आवाज थी ये? Sitting down, वल्ली looked to see who had spoken. यानी बैठकर सीट में चोरी छिपे वह देख रही है कि किसने आवाज लगाई। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके चेहरे पर सच्ची चिंता झलक रही थी, लेकिन वल्ली को उनकी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वल्ली कहती है, देयर इज नोबडी हियर हु इज ए चाइल्ड। यहां कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी 30 पैसे देकर टिकट खरीदी है, बिल्कुल सबकी तरह। जैसा सबने 30 पैसा दिया है, मैंने भी 30 पैसे देकर टिकट खरीदी है, हम बच्चा नहीं है। और तभी कंडक्टर हंसते हुए बीच में कूद पड़ता है, उनकी हंसी उड़ाते हुए कहता है, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। ये तो मैडम है, आपको लगता है कि इतनी छोटी बच्ची अकेले शहर जा सकती है? और इसने अपना किराया भी दिया है। वल्ली गुस्साते हुए, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट। और हां, अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। कंडक्टर मजाक उड़ाते हुए उसकी आवाज का नकल करते हुए, ओ यस आई विल रिमेंबर, हाँ 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 याद है मैडम। बस में सब लोग हंस पड़ते हैं और धीरे धीरे वल्ली भी उसकी हंसी में शामिल हो जाती है। अब कंडक्टर ने टिकट पंच किया और वल्ली को थमा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। जब आपने सीट का किराया दिया है तो खड़ी क्यों है? वल्ली जिद्दी लहजे में कहती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूं, मैं खड़ी होकर बाहर देखना चाहती हूं। कंडक्टर वेयरिंग टोन, लेकिन अगर आप झटका खाए या मोड़ पर मुड़े अगर बस, तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है। वल्ली फिर इरिटेट होकर, आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू आई एम 8 years ओल्ड। हम फिर बता रहे हैं आपको, हम बच्चा नहीं है, हम 8 साल की हैं। कंडक्टर मोक सीरियसली, oh of course, how stupid of me, 8 years, oh my god, 8 साल की हो, मैं भी कितना मूर्ख हूं। बस रुकी, कुछ नए यात्री चढ़े, कंडक्टर व्यस्त हो गया टिकट काटने में, अपनी सीट न खो जाए, इस सीट न खोने के डर से वल्ली आखिरकार सीट पे बैठ गई। और तभी एक बुजुर्ग औरत आकर उसके बगल में बैठ गई। ओल्ड वुमेन, वो बड़े ही प्यार से उससे पूछती है, आर यू ऑल अलोन डियर? क्या तुम बिल्कुल अकेले जा रही हो? तुम अकेले सफर कर रही हो बेटा? वल्ली ने उस औरत की तरफ देखा और उसका मन खिन्न हो गया। वेरी डिस्गस्टिंग फिगर, बड़ी बड़ी झुमकेदार बालियां, कानों में बड़ा छेद और होंठों पर लाल पान का रस जो किसी भी समय वह बह सकता था। वो बात करती थी तो ऐसा लगता था कि उस पान का रस, उस पान का थूक उसी के ऊपर पड़ जाएगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, और मेरे पास देखिए टिकट भी है। कंडक्टर हंसते हुए बीच में बोला, यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, वो शहर जा रही है विथ 30 पैसे टिकट। वल्ली चिढ़कर, ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? लेकिन इस बारे में वह खुद भी हंसी नहीं रोक पाई और कंडक्टर भी हंस पड़ा। और लूमेन, वह चिंतित होकर उनसे पूछती है, लेकिन बेटा क्या यह ठीक है? इतनी छोटी उम्र में तुम अकेले सफर कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम शहर में कहां जाओगी, कौन सी गली जाओगी, कौन सा घर का नंबर है? वल्ली वो इरिटेट होकर स्टार्टिंग आउटसाइड द विंडो, यू डोंट बॉदर अबाउट मी, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हम अपना ख्याल खुद से रख लेंगे। और इस तरह वल्ली ने अपनी जिज्ञासा, अपनी जीद और अपने आत्मविश्वास के साथ सफर को जारी रखी। Why does the conductor call वल्ली मैडम? कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता था? क्योंकि वो मजाक में वल्ली को बहुत बड़ा दिखाना चाहता था। बिकॉज द कंडक्टर जॉकिंगली वांटेड टू प्रूव वल्ली टू बी बिगर। Why does वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हो गई? What does she see? वो बाहर क्या देखी?
क्योंकि खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था और सीट पर खड़े होकर ही वह बाहर का नजारा देख पाती थी। Because there was a curtain on the window and she could see the outside view only by standing on the seat. What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? वल्ली ने उस बुजुर्ग को क्या जवाब दी जब उसने बच्चा कहा? तो उसने कही कि मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने 30 पैसे देकर टिकट लिया है। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई बॉट द टिकट फॉर 30 पैसे लाइक एवरीवन। जितना सबने पैसा दिया है उतना मैं भी दी, इसीलिए मैं बच्ची नहीं। Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? यानी वल्ली उस औरत जो उसके बगल में आकर बैठी थी उनके साथ वह मित्रवत व्यवहार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उससे औरत बिल्कुल भी रिपल्सिव है। उसके कान में लगे झुमके और जो पान की गंध थी, जो सुपारी खा रही थी, वो वल्ली को पसंद नहीं आई। बिकॉज शी फाउंड दैट वुमेन वेरी रिपल्सिव। वल्ली डिड नॉट लाइक हर earrings and the smell of betel nuts. वल्ली एक छोटी सी बच्ची, सिर्फ 8 साल की, लेकिन उसके दिल में सपने बड़े थे। हर ड्रीम्स अ बस राइड ऑल अलोन टू द टाउन। लेकिन उसके लिए उसने बहुत केयरफुल, बहुत ही पैन स्टैकिंग प्लानिंग करनी पड़ी थी। अगर मुझे बस की सवारी करनी है तो पैसे बचाने होंगे। सी स्टार्टेड सेविंग थ्रिफ्टली, यानी बहुत मितव्ययी होकर पैसे बचा बचा कर वह रखती थी। फालतू का वह खर्च नहीं करती थी। कोई टॉफी नहीं, कोई गुब्बारा नहीं, यहाँ तक कि मेले में मेरी गो राउंड यानी झूला आया हुआ था, उसकी राइड भी छोड़ दी। रेसिस्टिंग हर टेम्पटेशन, और फाइनली सी सेव्ड 60 पैसे, और अंततः सभी टेम्पटेशन को, लालच को, लोभ को दरकिनार करते हुए वो फाइनली 60 पैसे वह जमा कर पाई थी। हर रोज दोपहर में जब उसकी माँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोती थी, वल्ली अपने छोटे छोटे एक्सकर्शन पर जाती थी। वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बस को देखा करती थी, और आज वही वक्त उसके फर्स्ट बिग एक्सकर्शन के लिए चुना गया था। आज उसी बस में यह सवारी करने वाली थी, राइड करने वाली थी। द बस रोल्ड ऑन, कटिंग अक्रॉस बेयर लैंडस्केप, रसिंग थ्रू स्मॉल हैमलेट्स यानी छोटा छोटा गांव, देहात। अरे वाह, देखो देखो क्या खूबसूरत नजारे हैं। छोटे छोटे दुकान, पेड़, सब ऐसा लग रहा है जब बस चल रही है तो सब लग रहा है कि भागते हुए इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इन्हें गले लगाने आ रहे हैं। सडनली अ यंग काव रैन इनटू द रोड। अचानक एक गाय, छोटी गाय, वह रोड के बीचों बीच दौड़ने लगी। टेल अप इन द एयर, हवा में पूंछ उठाए, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। द ड्राइवर हॉन्क्ड लाउडर एंड लाउडर, जोर जोर से, लेकिन गाय और भी डर कर वो और सामने भागने लगी, ठीक सड़क के बीचों बीच। जितना तेजी से ये हॉर्न बजाए उतनी तेजी से गाय भागे और सड़क के बीचों बीच ठीक बस के सामने। हा 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 हा, अरे वाह, ये तो बहुत फनी है। She laughed and laughed until tears rolled down her cheeks. वह हंस पड़ी और इतनी हंसी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी। कंडक्टर तभी कहते हैं, हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ? क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हंस ली? सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा के रखो अपनी हंसी को। Soon the bus reached a railroad crossing. अब बस जो है वह रेल रोड क्रॉसिंग के पास पहुंचती है। A tiny dot of a train in distance, growing bigger, louder, यानी दूर से आती ट्रेन धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है और धड़धड़ाते हुए रेल क्रॉसिंग को पास करती है। एकदम रेटल द हॉल बस, पूरे बस को हिला के रख देती है। And then came the town, bright shop, glittering merchandise, crowds of people everywhere. यानी अब बस टाउन में प्रवेश करती है, चमकीले दुकान, चमचमाते हुए
हर तरफ मर्चेंडाइज लगी हुई थी, कपड़े की दुकान, अन्य अलग अलग तरह के दुकान लगे हुए थे, क्राउड्स ऑफ पीपल एवरीवेयर, लोगों की भीड़ हर जगह, इतनी भीड़, इतने दुकान वह कभी देखी नहीं थी। शहर इनफैक्ट वह देखी, वह अपने आप में फुसफुसा के कहती है, इतनी बड़ी, कितनी चमक धमक वाली दुनिया है ये। कंडक्टर कहते हैं, वेल मैडम, दिस इज द लास्ट स्टॉप, टाइम टू गेट ऑफ, अब उतरने का समय आ गया। वल्ली फिर मिली, नो आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस, सेम बस, यानी मैं फिर से इसी बस से वापस घर जाना चाहती हूँ। एंड सी क्वाइटली हैंडेड ओवर अनदर 30 पैसे, और फिर वो अपने हाथों में से कंडक्टर के हाथों में 30 पैसे और उसे दे दी। कंडक्टर पूछते हैं, डोंट यू वांट टू एक्सप्लोर, क्या बाहर निकल कर देखना नहीं चाहती हो? ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं उतरना चाहती हो? लड़की कहती है कि मैं सिर्फ बस की राइड करना चाहती थी और मैं बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पुनः इसी बस से वापस घर जाना चाहती हूँ। कंडक्टर उसे ऑफर करते हैं, मे हैव ए कोल्ड ड्रिंक्स, इट्स माय ट्रीट। मैं, नो नो नो, मुझे सिर्फ बस की राइड ही चाहिए थी और कुछ नहीं। हर वॉइस वाज फर्म, हर डिसीजन वाज क्लियर, इवन व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड हर अ ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, शी रिफ्यूज्ड। This showed her determination, self-control and maturity beyond her years. यानी इतनी छोटी उम्र लेकिन इतना डिटर्मिनेशन, इतना आत्मनियंत्रण और इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर थी। Why didn't she have a drink? उसको ऑफर किया गया कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं की? क्योंकि उसने अपने पैसे बहुत मेहनत से बचाए थे और उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। बिकॉज शी हैड सेव्ड हर मनी विथ ग्रेट एफर्ट एंड शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ इट। वल्ली छोटी थी लेकिन उसके सपने, उसकी मैच्योरिटी और उसकी सेल्फ कंट्रोल हमें सिखाते हैं कि एज डजंट मैटर व्हेन यू हैव डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. यानी कंडक्टर ने पूछा कि तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढ तो नहीं रही होगी? वल्ली हंसते हुए निश्चिंत स्वर में कहती है, नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। बस आगे बढ़ती है, फिर वही सुंदर दृश्य, वही फील्ड्स, वही नजारे, वही आसमान, सब कुछ वैसा ही, लेकिन इस बार वल्ली के दिल में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई थी, थोड़ी परिपक्वता आ गई थी। वल्ली वाजंट बोर्ड एट ऑल। ये दृश्य देखकर दोबारा उसे जरा भी बोरियत महसूस नहीं हो रही थी। सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो विद द सेम एक्साइटमेंट इन हर आईज। उसी उत्साह से, उसी एक्साइटमेंट से पुनः वह खिड़की के बाहर उस नजारे का लुत्फ उठा रही थी। अंटिल सी सॉ समथिंग, अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। एक काव, एक गाय, लाइंग स्टिल ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे मृत पड़ी हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। वल्ली कंडक्टर से पूछती है, Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही गाय तो नहीं, जब हम लोग टाउन की तरफ बस में जा रहे थे तो बस के बीचों बीच जो गाय पूंछ उठाकर दौड़ रही थी, क्या वही गाय तो नहीं? द कंडक्टर नोडेड कि हाँ, ये वही गाय है, ये वही गाय है जो थोड़ी देर पहले बस के आगे भाग रही थी, अब सड़क के किनारे मृत पड़ी हुई है। वल्ली वाज ओवरकम विद सैडनेस, वल्ली उदासी से बैठ गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? कितनी सुंदर ये प्राणी थी, कितना सुंदर ये जानवर था थोड़ी देर पहले, बट नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। लेकिन ये अपनी आकर्षण को खो चुकी है, एंड इट्स लाइफ, और अपने जीवन को भी खो चुकी है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितना भयानक लग रही है देख के, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। यानी पैर पसरा हुआ, फिक्स स्टेयर, वो एकदम आंख, निर्जन आंख, वो प्यारी, वो चंचल, वो जीवंत गाय जो अभी थोड़ी देर पहले एक हंसी का कारण बनी थी, अब निस्तेज पड़ी हुई है, खून से चारों ओर खून से लथपथ, आंखें शून्य में टकटकी लगाए देख रही है।
हर हार्ट सैंक, उसका हृदय बैठ गया। द वर्ल्ड सडनली लुक्ड डिफरेंट, उसकी दुनिया अब बिल्कुल बदल गई। जॉय हैड टर्न इनटू सोरो, उसकी खुशी उदासी में बदल गई। वल्ली नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वल्ली अब खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सेट क्वाइटली इन हर सीट, चुपचाप वो अपने सीट पर बैठ गई। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ गई। बट द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उस मृत गाय की यादें अभी भी उसके दिमागों में घूम रही थी। डैम्पेनिंग हर एंथुजिज्म, उसके उत्साह को मार दी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वो बिल्कुल भी खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी ग्लूड टू हर सीट, अपने सीट पर वह चिपक के बैठ गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, यानी जब बस 3:40 में उसके गांव पहुंचती है। अब वल्ली उतरने की तैयारी करती है। कंडक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके मैडम, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट योर फेयर। कंडक्टर ने कहा कि जब भी तुमको बस राइड की इच्छा हो तो जरूर आना, और हां, अपना किराया लाना मत भूलना। वल्ली हंसते हुए, ऑफ कोर्स सर, आई विल कम अगेन, बेशक सर मैं आऊंगी। वल्ली बस से कूदकर भागती है घर की ओर। घर जहां वल्ली की माँ और मौसी बातें कर रही है। उनकी आंटी तेज आवाज में वल्ली से पूछती है, एंड वेयर हैव यू बीन लिटिल वन, कहां चल गई थी? पर वो सवाल सिर्फ पूछने का था, जवाब की उम्मीद नहीं थी। वल्ली बस मुस्कुराई और चुप रही। मां कहती है उनकी मौसी से, यू नो सो मेनी थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, इवन व्हेन वी नो अबाउट समथिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी? यानी बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में, लेकिन हम लोगों को बस थोड़ी सी बातें पता होती है। क्या बात सही है कि नहीं है? वल्ली धीरे से सांस भरते हुए कहती है, ओ यस, दैट्स सो ट्रू मां, बिल्कुल सही कहा आपने मां। उस पल वल्ली के भीतर कुछ बदल चुका था। उस यात्रा ने उसे जीवन का सच सिखा दिया था। खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु सब एक ही सफर का हिस्सा बना। लाइफ इज ए जर्नी, कभी हंसी के पल मिलते हैं, कभी आंसू मिलते हैं, पर हर अनुभव हमें मैच्योर बनाता है, हमें सिखाता है कि दुनिया को सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि सेंसिटिविटी से भी देखना चाहिए। ये सीख छोटी वल्ली को उसकी पहली बस जर्नी ने दी कि जिंदगी सिर्फ मजेदार सफर ही नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी और समझ का नाम भी जिंदगी है।